हम जानते हैं कि हमारे विशाल ब्रह्मांड में जीवन कहीं ना कहीं मौजूद है, लेकिन ये है कहाँ, ये कोई नहीं जानता। और अब तक हम मनुष्य द्वारा सौर मंडल के सिर्फ 8 प्लैनेट्स ही डिस्कवर किए गए हैं। इनमें से जीवन सिर्फ पृथ्वी पर ही है और पृथ्वी लगभग 4.5 अरब साल पुरानी है। और अनुमान है कि जहाँ जीवन की शुरुआत 1 बिलियन सालों में हुई, इसके विपरीत हमारा ब्रह्मांड जो कि 13.8 बिलियन साल पुराना है और करीब 13 बिलियन लाइट ईयर्स के विशाल एरिया में फैला हुआ है। वहीं पृथ्वी के अलावा और कहीं भी जीवन के सबूत नहीं मिले हैं, जो कि बेहद हैरान करने वाली बात है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्या पूरे ब्रह्मांड में हम अकेले ही हैं, और अगर जीवन कहीं और भी मौजूद है तो आज तक एलियंस को हम क्यों नहीं ढूंढ पाए। वैज्ञानिकों के इन रिसर्चर्स की हम बात करेंगे जो हमारे ब्रह्मांड को समझने में मदद करेंगी। हम सब के मन में अक्सर ये सवाल आता है कि इस पूरे ब्रह्मांड में क्या हम इंसान ही अकेले हैं या कोई और भी सभ्यता है। अगर हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में कोई एलियन सभ्यता अस्तित्व में है तो ब्रह्मांड में वो एक एडवांस सिविलाइजेशन होगी जो कि काफ़ी एडवांस स्पेस क्राफ्ट्स का निर्माण कर स्पेस यात्रा में हमसे काफ़ी एडवांस होंगे। ऐसे में ये सोलर सिस्टम और अन्य स्पेस मिस्ट्री को सुलझाने में सक्षम हो गए होंगे और कुछ ही करोड़ सालों में ये एडवांस सिविलाइजेशन पूरी गैलेक्सी को कंट्रोल करने में सफल हो जाएंगे। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों को अभी तक हमारी गैलेक्सी में ऐसी किसी भी एडवांस सभ्यता का पता नहीं चला है, ना ही हमें उनका कोई क्लू या उनके द्वारा निर्माण किए गए किसी मेगा स्ट्रक्चर को ब्रह्मांड में देखा गया है। हम ब्रह्मांड में मौजूद इंटेलिजेंट लाइफ को 3 कैटेगरी में बांट कर देखते हैं, जिसमें पहली कैटेगरी है टिपिकल सिविलाइजेशन। ये सभ्यता अपने प्लैनेट पर मौजूद सारी एनर्जी को एग्जिस्ट और हार्मिक्स करने में सक्षम होंगे। आज के समय में हम इंसान इस स्केल में 0.73 पर हैं और हम आने वाले कुछ सैकड़ों सालों में टाइप 1 सिविलाइजेशन बन जाएंगे। टाइप 2 सिविलाइजेशन ये सभ्यता अपने तारे से निकलने वाली सारी एनर्जी को हार्मिक्स करने और अपने पूरे सोलर सिस्टम को कंट्रोल करने में सक्षम होंगे। ये एडवांस सिविलाइजेशन अपने तारे की एनर्जी को हार्मिक्स करने के लिए डायसन स्फीयर और डायसन रिंग जैसे विशाल एलियंस मेगा स्ट्रक्चर का निर्माण करेंगे। टाइप 3 सिविलाइजेशन ये सिविलाइजेशन अपनी पूरी गैलेक्सी को कंट्रोल करने में सक्षम होंगी। ये ना सिर्फ अपनी आकाशगंगा की एनर्जी को हार्मिक्स कर सकेंगे, बल्कि ये पूरी की पूरी गैलेक्सी को कॉलोनाइज करने में भी सक्षम होंगे। टाइप 3 सिविलाइजेशन हम इंसानों के लिए किसी गोल्ड लाइफ सिविलाइजेशन से कम नहीं होगी। और अब सवाल आता है कि इस विशाल ब्रह्मांड में अगर कहीं भी जीवन है तो वो कहाँ है। हमारी विशाल आकाशगंगा जो करीब 1 लाख लाइट ईयर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है, यहाँ कई बिलियन स्टार्स मौजूद हैं। इसका चक्कर हमारी पृथ्वी की तरह ही कई प्लैनेट्स लगा रहे हैं। ऐसे में इन ग्रहों में से किसी न किसी ग्रह पर जीवन ज़रूर बनता होगा। हमारे ब्रह्मांड की उम्र को देखते हुए इन प्लैनेट्स पर जीवन को पनपने में कई बिलियन सालों का समय लगा होगा, जो कि अब तक काफ़ी एडवांस सिविलाइजेशन बन चुकी होगी, जो कि दूसरे ग्रहों, सोलर सिस्टम और अपनी पूरी गैलेक्सी को कॉलोनाइज करने में महारत हासिल कर चुके होंगे। लेकिन अभी तक हमारी पृथ्वी पर कोई एलियन मैसेज या किसी प्रकार का एलियन स्पेसशिप नहीं पहुंचा है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सब है कहाँ। समय समय पर कई वैज्ञानिकों ने इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की है। इसके तहत वैज्ञानिकों ने कई तरह के हाइपोथेसिस यानी कि असम्पशंस दिए हैं। ऐसे में हम इन्हीं कुछ मज़ेदार चीज़ों के बारे में जानेंगे। ग्रेट फिल्टर हाइपोथेसिस, इसके अनुसार हमारे इस विशाल ब्रह्मांड में एक तरह का ग्रेट फिल्टर मौजूद है, जिसकी वजह से लाइफ फॉर्म एक इंटेलिजेंट थीसिस बनने से पहले ही किसी कारण से एक्सचेंज हो जाते हैं। इसी कारण ब्रह्मांड में कई ऐसे प्लैनेट मौजूद हैं जो अपने तारे के हैबिटेबल जोन में मौजूद हैं, जहां पर किसी जीवन की उत्पत्ति के अनुकूल परिस्थितियां हैं, जहां पर जीवन पनपता है, पर किसी कारण विशाल मास एक्सटेंशन की वजह से जीवन का अंत हो जाता है।
इन मास एक्सटेंशन का कारण क्लाइमेट चेंज, गामा वर्ड्स, एस्टेरॉइड्स इम्पैक्ट, वर्ल्ड कैनन या आइस एज हो सकता है। हमारी पृथ्वी के 500 मिलियन सालों के इतिहास में 5 बार भयानक मास एक्सटेंशन आ चुका है, जिसने 70 से 80% जीवों और पेड़ पौधों की परिस्थितियों को नष्ट कर दिया था। ऐसे में हम इंसान बहुत खुशनसीब हैं। हमारे एवोल्यूशन के बाद कोई भयानक मास एक्सटेंशन नहीं आया है। रेयर अर्थ हाइपोथेसिस, इस हाइपोथेसिस के अनुसार हमारे विशाल ब्रह्मांड में हमारी पृथ्वी की ही तरह हैबिटेबल लाइफ बहुत ही रेयर है और कुछ गिने चुने प्लैनेट्स पर ही हमारी पृथ्वी की तरह जीवन पनपता है। क्योंकि किसी भी प्लैनेट पर जीवन की शुरुआत के लिए 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, जो है लिक्विड वाटर, एनर्जी और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। हैबिटेबल जोन में मौजूद प्लैनेट्स पर लिक्विड वाटर और एनर्जी मौजूद होती है। इन तीनों चीज़ों के अलावा भी कई फैक्टर्स हैं जो लाइफ को सेव करते हैं, जैसे प्लैनेट के तारे की स्टेबिलिटी, ग्रेविटी, गामा वे बर्स्ट, एटमॉस्फेयर आदि। जैसे वीनस और मार्स प्लैनेट सौरमंडल के आउटर और इनर रीजन में मौजूद हैं, जहां पर हैबिटेबल जोन की परिस्थितियां मौजूद होने के कारण किसी न किसी तरह का जीवन ज़रूर होना चाहिए। लेकिन वीनस प्लैनेट एक लिविंग हेल है, जहाँ पर अच्छा एटमॉस्फेयर मौजूद है, जो हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। और वहीं मार्स ग्रह पर कोई एटमॉस्फेयर मौजूद नहीं है और जहाँ का टेम्परेचर -डिग्री में चला जाता है। एस्टिवेशन हाइपोथेसिस, इसके अनुसार यह जीवन हमारी पृथ्वी से भी कई बिलियन साल पहले पनप चुका है और हाईली एडवांस सिविलाइजेशन जहाँ मौजूद है, वर्तमान समय में वो एक रेस्टिंग कंडीशन में मौजूद है। इसके अनुसार हमारे ब्रह्मांड की उम्र करीब 13.8 बिलियन ईयर्स है और हमारी पृथ्वी पर जीवन केवल 4.5 बिलियन साल पुराना है। ऐसे में हमारी पृथ्वी से पहले 10 बिलियन सालों में कहीं ना कहीं जीवन की शुरुआत ज़रूर हुई होगी। ये सिविलाइजेशन हमारे ब्रह्मांड की अर्ली स्टेज में पनपी होगी, जब गैलेक्सीज अपना रूप ले रही थी। ऐसे में ये सिविलाइजेशन हमारी पृथ्वी के जीवन से काफ़ी ज़्यादा एडवांस होगी, जो कि हमारे सोलर सिस्टम को कंट्रोल करने और गैलेक्सीज को कॉलोनाइज करने में सक्षम होंगे और पृथ्वी के इंसानों की तरह अर्ली स्टेज में पनपी ये सभ्यता का इंसान भी ब्रह्मांड में बेहद अकेला होगा, जहां उससे बात करने वाला कोई नहीं। अगर कोई एडवांस सभ्यता हमारे ब्रह्मांड में है तो वो हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश ज़रूर करेगी। हमारे ब्रह्मांड में कई सभ्यताओं ने जन्म लिया होगा, लेकिन ब्रह्मांड में कई तरह की लिमिटेशंस मौजूद हैं जो एक सभ्यता को दूसरी सभ्यता से कांटेक्ट करने से रोकती हैं। ऐसे में दोनों सभ्यताएं एक दूसरे से संपर्क करने से पहले ही एक्सटिंक्ट हो जाते हैं और इस तरह हम कभी नहीं जान पाते कि हमारे अलावा भी कोई और एडवांस सिविलाइजेशन ब्रह्मांड में मौजूद है या नहीं। अगर हम इंसान आज कुछ हज़ार लाइट ईयर्स दूर इंटेलिजेंट सभ्यता से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में हमारा सिग्नल लाइट की स्पीड से भी ट्रैवल करे, तब भी उसे दूसरी सभ्यता तक पहुंचने में 1000 साल का समय लग जाएगा और उनका रिप्लाई हम तक वापस पहुंचने में और 1000 साल का समय लगेगा। और इन 2000 सालों में हो सकता है हम इंसानों का पृथ्वी से विनाश हो जाए। ऐसे में दोनों सभ्यताएं एक दूसरे के बारे में कभी नहीं जान पाएंगी। हम एलियंस को अपनी इमेजिनेशन में दोस्त और दुश्मन दोनों रूप में देखते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। वो ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन उनमें और हम में बहुत ज़्यादा दूरी, हज़ारों लाइट ईयर्स और एडवांस टेक्नोलॉजी दोनों की है। और जब तक दोनों सभ्यताओं में सेम कम्युनिकेशन मीडियम नहीं होगा, हम उनसे संपर्क नहीं कर सकते। लेकिन हो सकता है आने वाले हज़ारों सालों में ऐसा कुछ संभव हो सके, क्योंकि आज हमारे पास वो एडवांस टेक्नोलॉजी है जो आज से 5000 साल पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ऐसे में भविष्य में कुछ भी संभव है। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।